आज हम लोग पढ़ेंगे कि बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस कहाँ हैं, क्या है, कहाँ कहाँ हम बर्नौली इक्वेशन की यूज कर सकते हैं। तो देखो, ये 3 डिवाइस हैं, वेंचुरीमीटर, अर्फिसमीटर, पिटॉट ट्यूब। इन 3 डिवाइसों में क्या है, हम लोग बर्नौली का एप्लीकेशन है। वेंचुरीमीटर में बर्नौली इक्वेशन यूज़ की जाती है, प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, अर्फिसमीटर में, पिटॉट ट्यूब में। तो वेंचुरीमीटर जो होता है वो एक फ्लो मेजरिंग डिवाइस होती है। मतलब ये डिस्चार्ज को मेजर करता है। जैसे अगर कोई फ्लूइड किसी पाइप की तरफ फ्लो कर रहा है तो किस रेट से फ्लो कर रहा है, क्या डिस्चार्ज है उस पाइप में फ्लूइड का, उसको मेजर करने के लिए वेंचुरीमीटर का यूज़ किया जाता है। यानी कि जो डिस्चार्ज होती है, क्यू जो होता है, उसको फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है वेंचुरीमीटर को मेजर करने के लिए। इसकी यूनिट क्या होती है डिस्चार्ज की, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक। और दूसरी फिर एक डिवाइस है ऑर्फिसमीटर। तो ऑर्फिसमीटर क्या होता है, ये भी फ्लो मेजरिंग डिवाइस होती है। यानी कि डिस्चार्ज को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑर्फिसमीटर। और दूसरा क्या है, वेंचुरीमीटर। बोथ आर फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस। और तीसरी जो डिवाइस है वो पिटॉट ट्यूब है। तो पिटॉट ट्यूब जो होता है, PITOT, पिटॉट ट्यूब जो होता है तुम्हारा, वो फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि फ्लूइड किसी पाइप से फ्लो कर रहा है तो किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा हो उसकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम पिटॉट ट्यूब का यूज़ करते हैं। यानी कि पिटॉट ट्यूब जो यूज़ किया जाता है वो फ्लो की स्पीड यानी कि फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ भी हम बर्नौली के एप्लीकेशन है। तो यानी कि मेजर एप्लीकेशन कहाँ का यूज़ किया जाती है बर्नौली प्रिंसिपल का, वेंचुरीमीटर में, ऑर्फिसमीटर में और पिटॉट ट्यूब में हम लोग यूज़ करते हैं बर्नौली प्रिंसिपल। अब देखेंगे हम लोग कि कैसे हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं वेंचुरीमीटर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑर्फिसमीटर में कैसे मेजर करते हैं। फिर देखेंगे कि पिटॉट ट्यूब में कैसे मेजर करते हैं डिस्चार्ज को। ठीक। तो अब हम पहले पढ़ेंगे वेंचुरीमीटर। यानी कि वेंचुरीमीटर क्या है, एक फ्लो मेजरिंग डिवाइस है जिसके हेल्प से हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। डिस्चार्ज मतलब क्यू, किस फ्लो से हमारा फूड फ्लो कर रहा है वो हम निकालेंगे क्यू। अब देखो, वेंचुरीमीटर किस पे बेस है, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल बेसिक डिवाइस है जो यूज होता है फ्लो मेजर करने के लिए किसी फ्लूइड का। अगर किसी फ्लो से पाइप से फ्लो कर रहा है तो किसी पाइप से पास हो रहा है फ्लूइड, अगर एल लेंथ की मान लो, तो किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम वेंचुरीमीटर का यूज़ करते हैं। अब वेंचुरीमीटर में जान लो 3 सेक्शन होते हैं। वेंचुरीमीटर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो पहला जो पार्ट होगा वो कन्वर्जिंग पाइप होता है, फिर एक थ्रॉट सेक्शन आता है, फिर एक डाइवर्जिंग पाइप होता है। यानी कि वेंचुरीमीटर में 3 पाइप होते हैं। ये कन्वर्जिंग कहते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग। ये थ्रॉट सेक्शन होता है, इसको बोलते हैं थ्रॉट, THROT। और तीसरा जो सेक्शन है वो डाइवर्जिंग सेक्शन कहते हैं, क्योंकि पाइप जो है डाइवर्ज कर रही है तो इसको डाइवर्जिंग पाइप कहेंगे। तो वेंचुरीमीटर में 3 पाइप लगे होते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं, कन्वर्जिंग, थ्रॉट और डाइवर्जिंग। तो देखो, हमको जान लो फ्लूइड को यहाँ से फ्लो कर रहा किसी पाइप से, तो हम क्या करेंगे, वेंचुरीमीटर इंस्टॉल कर देंगे उनके बीच में। वेंचुरीमीटर इंस्टॉल कर देंगे और फ्लो यहाँ से फ्लो कर रहा है इस पाइप में। तो ये जो पार्ट होगा, ये जो पोर्शन होगा उसको हम कन्वर्जिंग पाइप कहेंगे, और ये थ्रॉट वाला पोर्शन होगा ये डाइवर्जिंग पाइप होगा। ठीक। अब देखो, हम जैसे यहाँ डायग्राम बना भी हुआ हमारा, फिगर क्या बना, देखो फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है किसी पाइप से, D1 डाया है उसकी। जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो तुम्हारा क्या, ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, ये डाइवर्जिंग सेक्शन है, और ये सेंटर में जो है वो थ्रॉट वाला है। यानी कि थ्रॉट पोर्शन वो पोर्शन होता है जहाँ पे एरिया जो है मिनिमम होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मिनिमम होगा। एरिया जो होता है मिनिमम होता है थ्रॉट पे, एट द थ्रॉट जो होगा वो एरिया मिनिमम होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक जानते हैं कि कंट्रेक्टिव इक्वेशन क्या होता है, A1V1 इक्वल टू A2V2, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाइप का एरिया कम है, एरिया फ्लो अगर पाइप का कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक। तो हम देख रहे हैं इस पाइप में, वेंचुरीमीटर में सबसे कम एरिया कहाँ पे है, वो थ्रॉट पे है,
तो थ्रॉट सेक्शन पे जब एरिया कम होगा तो थ्रॉट पे वेलोसिटी जो होगी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। थ्रॉट पे क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी सबसे। तो देखो यहाँ मान लो तुम्हारा सेक्शन 1 है, वो क्या है, कन्वर्जिंग है पाइप है, और ये तुम्हारा सेक्शन क्या है, थ्रॉट है, वो डाइवर्जिंग पाइप है। तो हम दो सेक्शन ले लिए 1 एंड 2। 1 इज एट कन्वर्जेंट सेक्शन, कन्वर्जेंट पोर्शन है, और 2 क्या है, सेक्शन है एट द थ्रॉट पे है। तो अब देखो जब फ्लूइड इंटर करेगा सेक्शन 1 सेक्शन 2 यानी कि कन्वर्जेंट पोर्शन से थ्रॉट सेक्शन तक, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि एरिया कम हो रहा है, ठीक। वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और साथ में साथ क्या है, हम पढ़े बर्नौली इक्वेशन जो P/ρg है प्लस v²/2g है इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। यानी कि वेलोसिटी का इंक्रीज करती है तो हम देख लिए बर्नौली इक्वेशन से प्रेशर क्या होगा, उस सेक्शन पे कम होगा। तो चूंकि यहाँ थ्रॉट सेक्शन पे जो वेलोसिटी वो मैक्सिमम इंक्रीज कर रही मैक्सिमम है, तो वहाँ उस सेक्शन पे थ्रॉट पे क्या होगा, प्रेशर जो होगा सबसे कम होगा, ठीक। तो हम क्या किए, एक इनलेट यानी कि इनलेट सेक्शन है जो 1 है यानी कि कन्वर्जेंट पोर्शन वाला, और 2 जो यहाँ दिख रहा है वो डायरेक्ट थ्रॉट है। तो हम क्या किए, इनलेट सेक्शन और थ्रॉट के बीच में एक मैनोमीटर इंस्टॉल कर दिए हैं। मैनोमीटर क्या करता है, एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम फ्लूइड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो मैनोमीटर भी कई टाइप के होते हैं। एक होता है यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है जो क्या होता है, प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, फ्लूइड का प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए होता है, 2 डिफरेंट पॉइंट का फ्लूइड का। तो वहाँ अगर निकालना है तो हम डिफरेंशियल मैनोमीटर इस्तेमाल करते हैं। और यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है, अगर हम किसी पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, मेजर करना है किसी फ्लूइड का, तो हम यूट्यूब मैनोमीटर लगाते हैं, ठीक। और एक पीजोमीटर भी होता है। पीजोमीटर क्या होता है, किसी मॉडरेट लिक्विड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए हम पीजोमीटर यूज करते हैं। पीजोमीटर जो होता है गैस का प्रेशर नहीं मेजर कर सकता है, ना वेरी हाई प्रेशर मेजर कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ किए हैं, दिख रहा है यहाँ पे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर वो इस तरह का होगा। तो हम क्या किए हैं, यूट्यूब मैनोमीटर जो इस शेप का हो, कुछ इस तरह, यूट्यूब मैनोमीटर इस तरह का जो शेप है उसको हम कहाँ इंस्टॉल कर दिए हैं, थ्रॉट सेक्शन और इनलेट जो सेक्शन यहाँ दिख रहा है कन्वर्जेंट पोर्शन और उनके बीच में देखो यहाँ लगा हुआ है, ठीक। यूट्यूब मैनोमीटर जब हम इंस्टॉल करें, और इनके अंदर क्या होता है, यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर क्या होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है पहले से। तो यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर क्या होता है, पहले से मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है, और जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो मरकरी होता है। मैनोमीटर जैसे पहले से यहाँ पे फ्लूइड भरा रहेगा मैनोमीटर में, ये क्या है, मरकरी Hg है। यानी कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या है यूट्यूब मैनोमीटर में, मरकरी ये भरा होता है पहले से। अब मरकरी ही क्यों भरते हैं, क्योंकि मरकरी जो होता है नॉन वॉलेटाइल होता है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। नॉन वॉलेटाइल होगा तो इजीली इवेपोरेशन नहीं होगा इसका, यानी कि फिल करके रखोगे तो उड़ नहीं जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक। और दूसरा ये कि डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है तो जो डिफ्लेक्शन होगा कम होगा इसमें थोड़ा, तो ईजिली हम मेजर कर सकते हैं। अब देखो वर्क कैसे करता है। अब हम क्या किए, जैसे ये तुम्हारा क्या है, इनलेट पोर्शन है, ये तुम्हारा क्या है, थ्रॉट सेक्शन है। तो हम क्या किए, इनके बीच में यूट्यूब मैनोमीटर इंस्टॉल कर दिए हैं, इनके और इनके बीच में, ठीक। ये तुम्हारा थ्रॉट कन्वर्जेंट पोर्शन है। तो ये सेक्शन 1 तुम्हारा सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ठीक है। ये है तुम्हारे पाइप, और इन दोनों पाइप बीच में क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल किया गया है। अब देखो डायग्राम थोड़ा इस तरह बना रहा है, सही से बना नहीं, देखो
हाँ देखो, ये तुम्हारा क्या है, वेंचुरोमीटर है। ये वाला सेक्शन क्या है, वन सेक्शन बना है वो तुम्हारा इनलेट है पाइप का, कन्वर्जेंट पाइप का, ठीक। कन्वर्जेंट पोर्शन है। वो सेक्शन 2 जो है वो थ्रॉट सेक्शन है। और सेक्शन 3 जो यहाँ है वो क्या, डाइवर्जेंट पोर्शन है पाइप का, वेंचुरोमीटर का। तो हम क्या किए हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में U2 मैनोमीटर नीचे की ओर डाल दिए हैं, ठीक। तो हम जानते हैं कि U2 मैनोमीटर में क्या होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है। कौन सा फ्लूइड भरा होता है मैनोमेट्रिक में, मरकरी। तो मान लो मरकरी ऑलरेडी फिल है पहले से यहाँ तक। तो दोनों जब मैनोमेट्रिक फ्लूइड दोनों फिल है तो दोनों का प्रेशर अभी बैलेंस होगा, दोनों का लेवल होगा सेम होगा। शुरू में स्टार्टिंग में क्या होगा, दोनों का लेवल सेम होगा। मगर अब क्या होगा, जब सेक्शन 1 पे जब फ्लूइड फ्लो करेगा, जब जब सेक्शन 1 पे फ्लूइड आएगा, तो चूँकि सेक्शन 1 जो है उसका एरिया ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या, वेलोसिटी कम होगी सेक्शन 1 पे। एट सेक्शन 2 क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी और V1 से। सेक्शन 2 पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी सेक्शन 1 से, क्योंकि सेक्शन 2 पे एरिया कम है, तो एरिया कम होगा तो वेलोसिटी सेक्शन 2 पे ज़्यादा होगी, सेक्शन 1 पे कम होगी, ठीक। और दूसरी चीज़ ये, जब सेक्शन 2 पे वेलोसिटी कम होगी और सेक्शन 2 प्रेशर क्या होगा, सेक्शन 2 प्रेशर कम होगा बर्नौली इक्वेशन से, सेक्शन 1 पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यानी कि प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे प्रेशर कम होगा। तो जब प्रेशर सेक्शन 1 पे ज़्यादा होगा तो जानो जो फ्लूइड जो कनेक्ट किए हैं हम U2 मैनोमीटर का, जो फ्लूइड यहाँ से आएगा, जब U2 मैनोमीटर के अंदर इंटर करेगा यहाँ पे सेक्शन 1 के थ्रू, तो क्या करेगा, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसको पुश करेगा, धक्का देगा अंदर की ओर। तो धक्का देगा जब पुश करेगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है सेक्शन 1 पे, तो क्या हो जाएगा, मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि जो मरकरी है वो डिफ्लेक्ट होकर उसकी हाइट कम हो जाएगी थोड़ा, इस वाले सेक्शन की। राइट इसको थिम लिम्ब कहते हैं, दोनों राइट, इसको लेफ्ट लिम्ब कहते हैं, राइट लिम्ब क्या बोलेंगे, इसको लेफ्ट लिम्ब बोलेंगे। तो लेफ्ट लिम्ब में जो लेवल है मरकरी का वो डाउन हो जाएगा थोड़ा। तो इसमें क्या करेगा, जो तुम्हारा राइट एंड है उसमें मरकरी का लेवल राइज कर जाएगा। तो यानी कि क्योंकि पुश कर रहा है प्रेशर P1 पे, P1 जो है सेक्शन 1 में प्रेशर फ्लूइड पे जाते हैं, तो वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड को पुश करेगा। तो पहले लेवल ये था, दोनों का इनिशियल लेवल ये दोनों था। तो अब देखो सिंपल, जैसे जैसे तुमको बताएं, जो इंस्टॉल कर देंगे हम, तो पहले लेवल दोनों का सेम था मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, यानी कि पहले यहाँ मरकरी दोनों साइड क्या था, मरकरी थी। मगर अब क्या है, क्योंकि P1 प्रेशर से फ्लूइड का प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो जब P1 ज़्यादा है, P2 कम है, तो ये वाला जो फ्लूइड है इस वाले मैनोमेट्रिक फ्लूइड को पुश करेगा नीचे की ओर। जब पुश करेगा तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लेवल नीचे डाउन फॉल करेगा, यानी कि नीचे की ओर जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, लेवल जो तुम्हारा राइट लिम्ब का उसका लेवल इंक्रीज करेगा। यानी कि अब जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का बनाया एक्चुअल कंडीशन में, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा पाइप के थ्रू, तो हम देखेंगे कि पहले लेवल ये था इनिशियल, अब क्या हो जाएगा, लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा और इधर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि प्रेशर P1 से फ्लूइड क्या किया, पुश किया हमारे मैनोमेट्रिक फ्लूइड को। तो हम देख रहे हैं कितने का डिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे, पहले लेवल ये था, अब यानी कि डिफ्लेक्शन कितने का हुआ, स्मॉल x डिस्टेंस का। यानी कि देखो फ्लूइड का लेवल अब दोनों जगह सेम नहीं है बोथ लिम्ब पे, क्योंकि ये फ्लूइड जो है हायर प्रेशर से हमको P1 प्रेशर से पुश कर रहा है मैनोमेट्रिक फ्लूइड को, ये मरकरी है। तो यानी कि x क्या है, तुम्हारा डिफ्लेक्शन है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, यानी कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड x डिस्टेंस क्या वो डिफ्लेक्ट कर गया। x क्या है तुम्हारा, डिफ्लेक्शन ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक। x क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। डिफ्लेक्शन ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक। x क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हमको डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। तो अब देखो हम कैसे बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन हुआ, जब हम U2 मैनोमीटर को इंस्टॉल कर देंगे इनलेट सेक्शन और थ्रॉट सेक्शन में, तो हम इजीली विजिबल होगा कि इतना फ्लूइड डिफ्लेक्ट करके, तो x हम इजीली देख के मेजर करके हम लिख सकते हैं वैल्यू, कितना x की वैल्यू आई है। U2 मैनोमीटर इंस्टॉल होगा लैब में, तो हम इजीली क्या कहते हैं, हम देख के बता सकते हैं कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड में डिफ्लेक्शन इतना x का हो रहा है, तो x हमको पता चल जाएगा वहाँ से। हमको मगर निकालना है या डिस्चार्ज निकालना है। अब डिस्चार्ज कैसे आएगा, देखो बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट
सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। हम क्या कर रहे हैं, बर्नौली क्वेश्चन को अप्लाई कर रहे हैं सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे। तो जब बर्नौली क्वेश्चन सेक्शन 1 एंड 2 पे अप्लाई करेंगे तो हम क्या जानते हैं, टी रोटर एनर्जी क्या होती है, P1 बाई रो जी Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू P2 बाई रो जी Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। ये होता है सेक्शन 1 2 लगा रहा है। तो देखो Z1 Z2 होगा, दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या पाइप क्या हमारी हॉरिजॉन्टल पाइप है। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए जो एलिवेशन हेड होता है या पोटेंशियल हेड या डेटम हेड वो तुम्हारा सेम होता है, तो Z1 Z2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर पॉइंट 2G इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर पॉइंट 2G। तो हम क्या कर रहे हैं, P1 माइनस P2 अपन रो जी इक्वल टू लिख सकते हैं V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G लिख सकते हैं इस तरह। तो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी बोला था प्रेशर हेड डिफरेंस बोला था, क्योंकि P अपॉन रो जी क्या होता है, प्रेशर हेड होता है। तो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी क्या होगा, प्रेशर हेड डिफरेंस होगा। तो इसको प्रेशर हेड डिफरेंस को हम H से डिनोट करते हैं, यानी कि H इक्वल टू होगा P1 माइनस P2 बाई रो जी प्रेशर हेड डिफरेंस। तो यानी कि H इक्वल टू आया तुम्हारा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। यह इसको अभी क्वेश्चन नंबर 1 मान के हम रखेंगे अपने पास। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। देखो यहाँ क्वेश्चन में यही किया है, प्रॉब्लम जो डेरिवेशन किया आपका क्वेश्चन में, मतलब ये बेंचमीटर का, उसमें क्या किया देखो, सेक्शन D1 क्या है, डायमीटर एट इनलेट और सेक्शन 1, और प्रेशर एट P1 क्या है, प्रेशर एट सेक्शन 1। तो एरिया अपनी सेक्शन निकालो, पाई 4 D1 स्क्वायर। तो अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो दोनों को बराबर कर दिया, Z1 Z2 पाई सेम हॉरिजॉन्टल सेम होगा, और फिर डिफरेंस निकाल दिया P1 -P2 अपॉन रो जी का। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ क्या है, P1 माइनस P2 इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इक्वल टू H इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। देखो दिया यहाँ पर दिस वैल्यू P1 माइनस P2 अपॉन रो जी नोन एज प्रेशर हेड डिफरेंस। अब उसके बाद क्या किया, क्वांटिटेटिव इक्वेशन अप्लाई किया सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे। जब क्वांटिटेटिव इक्वेशन अप्लाई करेंगे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पे, तो वहाँ से हम इजीली V1 निकाल सकते हैं। तो V1 क्या हो जाएगा, A2 V2 अपॉन A1, A2 V2 अपॉन A1 हो जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ क्या A2 V2 अपॉन A1 लिखा है। तो वहाँ से हमको क्वांटिटी इक्वेशन से V1 कैलकुलेट कर लिए। फिर V1 कैलकुलेट करने के बाद से इक्वेशन नंबर 1 जो तुम्हारा ये वाला इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, उसमें वैल्यू हम V1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू जो V1 के लिए पुट करते हैं तो हमारा फाइनल इक्वेशन आता है, ये आता है, देखो निकल के V1 जो आएगा A1 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस 2GH होता है, ठीक किया आएगा। आगे हमारे यानी कि हमको वेलोसिटी पता चल गई एट सेक्शन 2, यानी कि सेक्शन 2 क्या थ्रॉट पे, यानी कि हम क्या कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लिए। सेक्शन 2 पे हम वेलोसिटी फाइंड कर चुके हैं थ्रॉट सेक्शन पे। अब हमको डिस्चार्ज निकालना है। फिर फ्लो मेजरिंग डिवाइस होती है बेंचमीटर, तो डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इंटू वेलोसिटी करते हैं डिस्चार्ज निकालने के लिए। तो किस सेक्शन पे डिस्चार्ज निकालना है, हम थ्रॉट पे निकालना है, तो A2 V2 करेंगे। और A2 क्या हमको पता है क्या होता है, 5/4 D2 स्क्वायर, और V2 क्या होता है, यहाँ से अभी हम निकालें, देखो डेरिवेशन करके क्या निकला, V2 क्या निकला है, A1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GH। तो Q इक्वल टू A2 V2 निकलता है, तो फिर वैल्यू पुट किए हैं, तो यहाँ से हम फिर आया हमारा डिस्चार्ज कितना है, देखो Q आया A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट 2GH डिस्चार्ज आया, ठीक। यानी कि हमारा जो डिस्चार्ज आया क्या है, जो डिस्चार्ज कैलकुलेट किया आया A1 A2 अंडर 2GH अपॉन अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हमारा क्या डिस्चार्ज है। A1 क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 1 पाइप का एरिया एट सेक्शन 1, A2 क्या एरिया एट सेक्शन 2 यानी कि थ्रॉट का एरिया G 9.81 है। H क्या है तुम्हारा
एज द पोटेंशियल है डिफरेंस है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, P1 माइनस P2 अपन लो जी, और A1 A2 पता ही एरिया। अब क्या होता है, जब ये क्या है डिस्चार्ज तब है हमारा जब कोई पाइप में लॉसेज अगर नहीं कर रहा है। मान लो पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो आइडियल फ्लो है, यानी कि कोई लॉसेज नहीं हो रहा है, ना फ्रिक्शन नहीं कर रहा है, नो विस्कॉस लॉसेज, कोई लॉसेज नहीं होंगे, तो डिस्चार्ज क्या सिंपल होगा A2 A2। मगर एक्चुअल कंडीशन में क्या होती है, लॉसेज अगर करते हैं तो हम जब एक्चुअल डिस्चार्ज दिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, CD इंटू A2 E2 करेंगे, CD इंटू A2 E2। तो एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है CD इंटू A2 E2 होता है, यानी कि जब A2 E2 को पता है तो जब एक्चुअल डिस्चार्ज निकालेंगे तो फार्मूला आएगा CD A1 A2 अंडर रूट 2GS अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यानी कि बस क्या कर देना है, हमको CD से मल्टीप्लाई कर देना अपने डिस्चार्ज में, तो एक्चुअल डिस्चार्ज निकल जाएगा। ठीक, और जो हम निकाले थे डिस्चार्ज सिंपल A2 E2 करके, जो हम डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं किए थे, इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक, तो CD क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द, CD क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। CD जो है वो रेशियो होता है एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अब देखो ये रेशियो होता है, और CD क्या नाम से बोला जाता है, CD को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोला जाता है, CD इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो देखो एग्जाम में क्या कहेगा, एग्जाम में CD की वैल्यू गिवन होगी, यानी कहेगा कि CD की वैल्यू जो है 0.8 है, 0.7 है, 0.98 है, जो भी दिया हो। तो CD की वैल्यू क्या होती है, जो रेंज होती है 0.98 टू 0.99 होती है रेंज। ठीक है, रेंज होती है CD की। अगर एग्जाम में कहता है कि टेक CD इक्वल टू 0.98, तो जो दिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई बात ही नहीं करता है, CD के क्वेश्चन में दिया ही नहीं CD, तो हम क्या करेंगे, CD की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इफ समथिंग इज गिवन देन हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली पुट क्या करेंगे, कुछ नहीं दिया तो CD की वैल्यू 0.1 पुट करेंगे, कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। तो अगर CD की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में और कह रहा है कि काउंट करिए, इंक्लूड करिए क्वेश्चन, इसको कंसिडर किए, तो हम CD से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसकी वैल्यू हम 1 मान लेंगे। तो CD की जो वैल्यू होती है 0.98 टू 0.9 होती है। ठीक, जब हम वेंचुरी मीटर को ऑरिफिस मीटर जब पढ़ेंगे तो ऑरिफिस मीटर में देखना कि CD की वैल्यू क्या होती है, 0.6 के अराउंड होती है, 0.6 टू 0.7 रेंज होता है इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का। अच्छा, एक चीज़ ये हम जाने कि जो CD की वैल्यू आ रही है, जो रेंज की हिसाब से पता चल रहा है, CD की वैल्यू लेस देन 1 है हमारे पास, CD इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि जो 0.6 0.9 यानी कि CD की वैल्यू क्या लेस देन 1 है। और CD का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, यानी कि ये क्या होता है, CD होता है, ये क्या लेस देन 1 है। एक चीज़ हम देख लिए कि जो तुम्हारा एक्चुअल डिस्चार्ज होगा वो हमेशा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होना भी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल डिस्चार्ज में क्या होते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं तो लॉसेज अगर करते हैं तो लॉसेज की वजह से जो फ्लो रेट होगा कम हो जाएगा। हमारा एक्चुअल जो थ्योरेटिकल लॉस डिस्चार्ज मतलब ये होता है, जब कोई लॉसेज अकर नहीं कर रहे हैं पाइप में, तो हम कहेंगे थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होगा, तो उसमें फ्लो रेट ज़्यादा होगा, होने भी चाहिए। तो ये सिंपल हमारा डिस्चार्ज का फार्मूला हो गया। अब ठीक, यानी कि डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन में दिया रहा है कि एरिया सेक्शन A1 इतना है, सेक्शन 2 थ्रॉट का एरिया इतना है, मैनोमीटर ये पोटेंशियल है डिफरेंस इतना है, तो सिंपली डिस्चार्ज निकालो। तो हम Q इक्वल टू CD A1 A2 अंडर रूट 2GH अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर निकाल जाए। ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला, ये फॉर्मूला याद रखना, Q इक्वल टू CD A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। डिस्चार्ज कैलकुलेट करने की फॉर्मूला ही होगा। अब देखो जो एच होता है, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट गिवन है कि पोटेंशियल है डिफरेंस 2 मीटर दिया, 4 मीटर दिया, जो भी दिया क्वेश्चन में अगर गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पुट कर देंगे एच की वैल्यू। मगर अगर क्वेश्चन में तुमको एच ना दे के कह रहा है कि मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन दिया है, मैंने यानी कि एक्स की वैल्यू गिवन है, मान लो 1 mm दिया है, मतलब ही हैज गिवन दैट द मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन इन द 2 पैरामीटर इज 1 mm। मान लो अगर क्वेश्चन में हम लोग उसने दिया है कि मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन जो है फ्लूइड का, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का 1 mm है, मानी कि 1 mm जो है डिस्टेंस जो है
वो डिफ्लेक्ट हो रही है हमारी मैग्नेटिक फ्लूइड मरकरी। तो देखो हमको एच निकालना है, तो एच का एक फार्मूला होता है, सिंपल याद रखना है, एच इक्वल टू एक्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वही फ्लूइड माइनस 1, यानी कि एच का फार्मूला होगा तुम्हारा एच इक्वल टू एक्स इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर माइनस 1। ठीक, ये फार्मूला। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी कितनी होती है, 13.6 है, तुमको पता है 13.6 होती है। 13.6 कैसे होती है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि डेंसिटी क्या है हमारी, फ्लूइड क्या है, मरकरी है, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर है, तो मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 इंटू 10⁻³ अपन वाटर की डेंसिटी कितनी होगी, 10⁻³। 3 कटेगा बचेगा 13.6। और स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कितनी होती है, बताया था कितनी होती है वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। इसी तरह एयर की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1 होती है। तो इस फार्मूले में अगर हम जब पुट करेंगे एच इक्वल टू एक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितनी है, 13.6 आई, अपन वर है वाटर की -1। फिर यहाँ क्या आएगा एक्स इंटू 12.6, यानी कि एक्स वैल्यू से एच हमको निकालना है, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन दिया है, तो सिंपल कहते हैं 12.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एच निकल जाएगा। फिर जब एच निकल जाएगा तो हम अपने डिस्चार्ज वाले फार्मूले में जो ये सिंपल था सी डी A1 A2 √2 GH अपन √K1 इसको -A2 वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो दूसरा फार्मूला क्या था इसका, जो डेरिवेशन के दौरान हम देखे थे P1 - P2 वही होगी। तो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर दिया होगा P1 P2 का, तो वहाँ से ऐसे निकालेंगे डायरेक्ट। और यही P1 - P2 अपन दूसरी किसके बराबर थी, V2² - V1² अपन 2G के इक्वल थे। ठीक, तो सिंपल इसी के फॉर्मूले पे प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अगर फार्मूला पता है, वैल्यू पता है कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इजी सॉल्व कर सकते हैं हम। यानी कि हम वेंचीमीटर देख लिए। वेंचीमीटर क्या होता है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। और डिस्चार्ज का जो फार्मूला निकल गया यहाँ पे, डिस्चार्ज का जो फार्मूला यहाँ निकल गया है वो तुम्हारा क्या है, CD A1 A2 √2 GH अपन √K1² - A2²। और CD की जो वैल्यू होती है, रेंज जो होता है CD का कितना होता है 0.982 कितना है 0.999 रेंज हमारा CD का ये रेंज होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो जब वेंचीमीटर और फेसमीटर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो वेंचीमीटर होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। वेंचीमीटर जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं उसमें उसकी वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की 0.98 होती है, यानी कि एग्जैक्ट डिस्चार्ज मेजर करता है, लेकिन फ्लो कर रहा है उसका क्लोज टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के बराबर जो डिस्चार्ज मेजर करता है। इसमें लॉसेस कम होते हैं वेंचीमीटर में, इसलिए जो इसकी कॉस्ट होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी प्रिसाइज मेजरमेंट करता है, तो इसकी कॉस्टली होता है वेंचीमीटर हमारा, क्योंकि लॉसेस कम होते हैं इसमें। तो इसलिए CD की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा होगी तो क्लोज टू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब क्लोज टू 1 होगी तो इसमें लॉसेस कम हो रहा है। जब इसके बाद हम लोग वर्फिस मीटर पढ़ेंगे तो वर्फिस मीटर में देखेंगे CD की वैल्यू क्या 0.6 to 0.7 होती है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा CD है ज़्यादा है 0.6 to 0.7, तो क्या होगा हमारा लॉसेज यानी कि ज़्यादा होंगे। वेंचीमीटर के कंपेरिजन में वर्फिस मीटर क्या होता है, सस्ता होता है, यानी चीपर होता है। इसमें लॉसेज जो होते हैं वेंचुरी वर्फिस मीटर में ज़्यादा होता है। ये एग्जैक्ट डिस्चार्ज मेजर नहीं करेगा, मगर जो हमारा वेंचुरी मीटर होगा वो एग्जैक्ट डिस्चार्ज मेजर करके बताएगा फ्लूइड का। तो वेंचुरी मीटर का ड्रॉबैक क्या है, कॉस्टली होता है, और वर्फिस मीटर का चीपर होता है। मगर इसकी फ्लो रेट जो मेजर करता है एग्जैक्ट करता है, लॉसेज कम होते हैं, इसमें लॉसेज ज़्यादा होंगे। तो फुल जो डिस्चार्ज मेजर करेगा वो एग्जैक्ट डिस्चार्ज मेजर नहीं करेगा इसमें। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसको क्वेश्चन लगाएंगे वेंचीमीटर पे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो कैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी।